कोई भी पत्नी अपनी पति की जिंदगी में किसी और औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी नहीं करूंगी। मैं भी तो देखूं जीत पत्नी की होती है या प्रेमिका की। क्या मजमा लगा रखा है यहाँ? बदनाम लोग शरीफा के मोहल्ले में रहकर गंदगी फैला रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे इंस्पेक्टर साहब। उस कोठी पर नोटिस लगेगा, वो नीलाम होगी और फिर उसे मैं खरीद लूंगा। मैं खरीदूंगा? इसका क्या मतलब है मुख्तार भाई? हमार तो दो ही तरफ से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तुम चिंता मत करो, मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया है। अब वो कोठे वालियां खाना बदोश होकर दर दर की ठोकरें खाएंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मिसेस अस्थाना, आपका यह सहयोग मैं कभी नहीं भूलूंगा। जी, ये मेरा फर्ज है। देखिए, इस लड़के को मैं बाल मजदूरी के रैकेट में शामिल कर दूंगा और फिर इसी के जरिए मुझे उस रैकेट तक पहुंचना है। देखिए, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। इस बात की खबर किसी को भी नहीं होगी, आप यकीन रखिए। देखिए मैडम, मुझे इस रैकेट का भंडाफोड़ करने के लिए कुछ इसी तरह के तरीके इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, पर क्या करूं, ये हमारी मजबूरी है। जिसका नतीजा समाज का उद्धार है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं। मैं अभी मोहन को बुलाती हूँ। एक बात और मैडम, ये मेरा यकीन आप तोड़िएगा मत, वरना हमारी कोशिश बेकार चली जाएगी। जब हम और आप दोनों नेक राह पर हैं, तो फिर यकीन रखिए आप। जी धन्यवाद। ये खबर सोरवा ने पक्की है। आज सारे बच्चों को कबीर घाट से भेजा जा रहा है। कबीर घाट। शर्मा, अगर तुम्हारी खबर पक्की है तो आज मैं तुम्हें चिकन खिलाऊंगा। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ साहब। शाकाहारी हो तो चलो पनीर खाएंगे। बेटा मोहन, सब समझ गए ना? देखो, जैसा बताया है वैसा ही करना। जी हाँ। ठीक है, ये लो, इस पे मेरा फोन नंबर लिखा है, इसे संभाल के रखना। ठीक है? हाँ। जब तुम बड़े हो जाओगे ना, मैं तुम्हें बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। शाबाश। और हाँ, इस बात की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है? और ध्यान रखना कि सब कुछ सुनते रहना, जो कुछ सुनो मुझे बताना, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। अब तुम इसे लेकर जाओ, और हाँ, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसा बताया है वैसा ही करना, ठीक है? चलो माँ। माई बाप, हमारे इस बच्चे को भी ले जाइए। गरीब आदमी हूँ, दया कीजिए। काम कर लेगा ये? जो कहेंगे मालिक सब कर लेगा। आपका बहुत एहसान होगा मालिक। काम तो अच्छा किया है। हाँ, सारी चिल्लर आ गई ना। जरा होशियारी से काम करना। हाँ, ऐसा ना हो 9 की लकड़ी और 90 का खर्च। ये कौन है? कौन है? ये गरीब है बेचारा, अपना बच्चा भेज रहा है। अच्छा, बच्चा। हाँ, कान खोल के सुन लो, 3 रुपए रोज मिलेंगे, खाना रहना मुफ्त। समझ गए ना? जो आपकी मर्जी। और जब बच्चे से मिलना चाहोगे तो बिना इनकी मर्जी के नहीं मिल सकते, समझे? मुझे मंजूर है सरकार। ठीक है, बच्चों को छोड़ो और जाओ, हवाने दो, चलो। चोर को मत जा बापू, मुझे सुबह स्कूल जाना है बापू। अरे नन को पकड़ो, धूल की तरह खड़े रहते हो, हैं? काम किया करो, कम वक्त कहीं के। संभालो बच्चों को और एक एक करके चढ़ाओ और भेजो जल्दी। नामकबूल। ये मेरे लिए अच्छा मौका है जब मैं द्वारका को दबोच सकता हूँ, लेकिन इस गुनाह की जड़ तक पहुँचने के लिए कितने लोग इसमें शामिल हैं, उनकी सारी जानकारी के लिए मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। द्वारका, जा, तुझे आज भी छोड़ दिया। तेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन ज्यादा देर नहीं, अपने इन्हीं हाथों से मैं तेरी गर्दन मरोड़ूंगा। कोई तो होगा अपना।
कोई तो होगा अपना। अरे अरे वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, पति पत्नी और वो अरे भाई छोटे ठाकुर साहब, आप इस मोरनी के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे इनके घर जाइए, इनका सामान वामान पैक करवाने में इनकी मदद कीजिए। हाँ, इनके कूच करने का समय आ गया है। हाँ, इनका फूड एंड वाटर इस काशी शहर से उठ जाए। तुम सब मिलकर जो घटिया हरकत कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है किसी को बेघर करके तुम लोग बहुत खुश रहोगे? एक एक से बदला लूंगा मैं। अरे ठाकुर साहब, बाय गॉड की कसम, हमने तो सफाई अभियान चालू कर दिया है। इस बनारस शहर की सारी गंदगी को अब साफ करके ही दम लेंगे हम। हाँ? गंदगी देख ही रहा हूं, अपने गिरेबान में झांक कर देखो पहले कि गंदगी कौन है। ऐसे लोगों की मुंह मत लगो शिव, इनकी मुंह लगोगे तुम्हारा ही मूड खराब होगा। भाई इससे पहले छोटे ठाकुर बादल गरज के बरसे और बिजली कड़क के हम पे गिरे, हम निकल जाते हैं। चलो दिलदार चलो, चंद के पार चलो। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुसुमी, तुमने कोटी के कागजात की जीरोक्स पुलिस स्टेशन में सबमिट की थी ना? हाँ? तो चलो शिरावत के पास चलते हैं, शायद उसके पास हो। शिव, कुसुमी, आप लोग? अरे बड़े टेंशन में नजर आ रहे हो, क्या बात है? यार बात ही कुछ ऐसी है। अरे सबने मिलकर कुसुमी और उसके घर वालों को बेघर करने की तैयारी कर ली है। जानता हूं, कोठी को खाली कराने के लिए बड़े बड़े हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि मोर्चा भी निकाला गया है। मेरी माँ बहुत घबराई हुई है। यार शिरावत, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोठी के कागजात होंगे? कुसुमी ने अपनी कंप्लेन के साथ जीरोक्स सबमिट की थी। हाँ हैं, देखता हूँ, एक मिनट। मिश्रा जी, ये सारी पुरानी फाइलें कहाँ हैं? एसपी साहब ने सारी फाइलें अपने दफ्तर में मंगवा ली हैं। ये एक नया पंगा पड़ गया। शिवराज, कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम सरकारी ऑर्डर के खिलाफ एक स्टे ऑर्डर ले लो, इससे हमें कुछ टाइम मिल जाएगा, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ यार, तुमने सही आइडिया दिया, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल पेपर्स में कुछ चोरी है, जो कि लोगों की नज़रों से छुपाया जा रहा है। कुसुमी, तुम घर चलो। और तुम? मुझे ओरिजिनल पेपर्स का पता लगाना होगा। इससे पहले कि सिचुएशन हाथ से निकले, मुझे सरकारी दस्तावेज हासिल करना होंगे। डू दैट। ठीक है। एसपी साहब, कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। आपने मुझे बुलाया सर? सिरावत जी, मैं तुम्हारी सर्विस बुक देख रहा था, उसमें तुम्हारी जो काबिलियत दिखती है ना, असलियत में वो है नहीं। क्यों सर? तुम अपने सीनियर्स की इज्जत करना कब सीखोगे? सर, मैंने कुछ गलत किया? कितने महीने हो गए तुमने अपने थाने की कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं भेजी, इसलिए मजबूर होकर हमने सारी फाइलें अपने यहाँ मंगानी पड़ी। ओह सर, इस वक्त मेरे पास बहुत ज़रूरी मसले हैं। एक नूर बीबी का कोठी और दूसरा बाढ़ मजदूरी। नूर बीबी से याद आया,
तुमने उसके खिलाफ निकले मोर्चे को क्यों रोका? सर वो मोर्चा गैर कानूनी था और उन लोगों के पास इसकी कोई परमिशन भी नहीं थी। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसे रोकना जरूरी था। कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। जी। लॉ एंड ऑर्डर की सिर्फ तुम्हें ही परवाह है? जी। और सरकार हमें इसी बात की तनख्वाह देती है। मुझे इस शहर का एसपी बनाकर सरकार ने क्यों भेजा है? और तुम्हें मेरी इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तुम वही करो जो तुम्हारी कैपेसिटी में है। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं। मुझे अपने सुपीरियर्स को जवाब देना पड़ता है। जानता हूँ आपके सुपीरियर्स कौन है। क्या बोला तुमने? जी कुछ नहीं। आइंदा ख्याल रहे। सर। जा सकते हो तुम। एसपी साहब, इस शहर में जो भी अनैतिक हो रहा है वो सब आपके इशारे पर हो रहा है। इतना तो मैं समझ गया हूँ। हाँ शेरावत, समझ जा, वरना ये एसपी तुझे कहीं ना कहीं फंसा के छोड़ देगा। एसपी साहब, आप डाल डाल तो मैं बात बात। वकील साहब, ये किस चीज की नोटिस है? कोठी खाली करवाने का परवाना है ये। 2 महीने पहले ये नोटिस भेजी गई थी, तब आप लोगों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। आपको क्या लगता है ये नोटिस देखकर हम कोठी खाली कर देंगे? कोर्ट का कागज है ये, इसके खिलाफ सिर्फ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये कोठी तो खाली करनी ही पड़ेगी। ये सरकारी संपत्ति हो गई है। सरकार भी उन्हीं लोगों से मिली है जो इस कोठी को हड़पना चाहते हैं वकील साहब। आदाब ठाकुर साहब, ये तो खुदा का करिश्मा है कि आप हमारे कोठे पर आए। कभी हम आपको, कभी हमारे कोठे को देखते हैं। आइए, तशरीफ लाइए। अब तुम्हारी इन अदाओं के खंजरों पे जंग लग चुकी है नूर बीवी। तुम्हारा हर बार खाली है। किसी भी सूरत में अब तुम्हें ये कोठी खाली करनी ही पड़ेगी। आप हमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं ठाकुर साहब? तुम और तुम्हारी इस बेटी की करतूतों की। ये तो सरासर जुल्म है ठाकुर साहब। हम तुम लोगों को माफ कर भी देते हैं, लेकिन तुमने हमारी इज्जत से खेलने की कोशिश की है। ये सब उसी का नतीजा है। अब तुम लोगों को ये शहर छोड़कर जाना ही होगा। ये शहर छोड़कर जाने के लिए तुम लोगों को जो भी सहायता चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज के बाद तुम लोग बनारस में दिखना नहीं चाहिए। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। अब तुम लोगों को ये शहर छोड़कर जाना ही होगा। शहर छोड़कर जाने के लिए तुम लोगों को जो भी सहायता चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज के बाद तुम लोग बनारस में दिखना नहीं चाहिए। कौन हमें निकालेगा बनारस से ठाकुर साहब? किसी मामूली लड़की के आंसुओं के सैलाब में अपने घर की बुनियाद हिलती देखी तो आ गए हमारे घर की दहलीज पर, एक कोठे वाले के घर पे। कोठे वाली? अच्छा हुआ जो तुम्हें अपनी हैसियत तो पता चली। हमने कभी अपनी हैसियत के बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन ये आप जैसे लोग हैं जो सदियों से हमारे घर और हमारे जीवन को बर्बाद करते आए हैं। दर दर की ठोकरें खाना ही तुम लोगों की जिंदगी है। और रही तुम्हारा जीवन उजाड़ने की बात, तो याद रखो हम जैसों की बदौलत ही तुम्हारी कौम आज तक जिंदा है। अब है कहाँ ठाकुर साहब, वक्त बदल चुका है। ये कल की बात थी
कि हम उफ तक नहीं किया करते थे, पर आज हमारी आह के तूफान में कहीं ऐसा ना हो कि आपका महल ढह जाए। ये हवाई सपने देखने बंद करो नादान लड़की। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो बनारस छोड़कर चले जाओ। कौन निकालेगा हमें बनारस से? बनारस क्या आपकी जागीर है? हम बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। इसी शहर की गलियों में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। बनारस किसी पैसे वाले या ठाकुर की खरीदी जागीर नहीं। बनारस हर किसी का है जिसने इसकी पूजा की हो, इसके आगे माथा टेका हो, इसकी आरती गाई हो और यहाँ बैठकर कुरान की आयतें पढ़ी हो। हम यहीं रहेंगे और यहाँ रहने में हमारी मदद करेगा आपका बेटा। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरे बेटे का नाम लिया तो मैं तुम्हारी। ठाकुर साहब, अगर आप चाहते हैं हम इस कोठी को खाली करें तो ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन हमारी गुर्बत को मत ललकारिएगा। यहाँ से तशरीफ ले जाइए। शिवराज! शिवराज! क्या हुआ? क्यों चीख रहे हैं आप? अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ फैसले करने जरूरी हो गए जानते हैं। शिवराज कहाँ है? वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। घर का चिराग ही घर जलाने पर तुला हुआ है। बुलाओ उसे। जी। लेकिन बात क्या हुई? बात? पानी सर से ऊपर जा चुका है जानवी। शिव, बाबूजी बुला रहे हैं। अंजलि, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, काम पूरा करके आता हूँ। वो बहुत गुस्से में है। आपने बुलाया डैड? तुम अपने स्टडी रूम में बैठे क्या कर रहे थे शिव? कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स तैयार कर रहा था डैड। कैसे पेपर्स? अपने क्लाइंट के केस पेपर। क्या मैं जान सकता हूँ कौन है वो क्लाइंट? डैड, आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो शिव। कुसुमी, 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 कुसुमी। सुना तुमने? अंजलि, ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का कहलाता है और अब इसकी सुरक्षा और मर्यादा मेरे हाथों में। हाँ अंजलि, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने तुमसे शादी की है। शिव, बहुत हो चुका। आज के बाद उस लड़की का केस संभालने की बात तो दूर, तुम मुझसे मिलोगे भी नहीं। लेकिन क्यों डैड? आपकी प्रॉब्लम क्या है? अरे वो मेरी क्लाइंट है, और वैसे भी ये मेरा प्रोफेशनल मामला है। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें अपने इस प्रोफेशनल काम की क्या कीमत मिल रही है? डैड, जिंदगी में हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता। मैं आपका बेटा हूं डैड। आपने जिंदगी में मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। आपने अपने हिसाब से मुझे जिंदगी दी। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं अपने जीवन के रास्ते चुन सकूं? मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका शिव। तुमने कानून की पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने नहीं रोका। जबकि मैं चाहता था कि तुम बिजनेस में मेरा हाथ बटाओ। डैड, जब मैंने अब लॉ कर ही लिया तो आप मुझे प्रैक्टिस क्यों नहीं करने देते? अगर माँ बाप के सपने हो सकते हैं तो बच्चों के क्यों नहीं?
कहना क्या चाहते हो शिव? यही कि दादी भी तो चाहती थी कि आप गांव में रहकर खेती संभालें, तो फिर आप उन्हें छोड़कर क्यों आ गए? मुझे तुम्हारी कोई भी फिजूल की बात नहीं सुननी। आज तुम्हें यह फैसला करना ही होगा कि तुम्हें उन बाजारू लड़कियों के साथ ताल्लुक रखना है या हमारे साथ। अभी और कितनी देर लगेगी? हमें वापस जाकर रिपोर्ट करनी है। अगर तुमने अब उन बाजारू औरतों से कुछ भी ताल्लुक रखा तो तुम्हें ये घर छोड़ना होगा। डैड, अगर आज मैं आपके खिलाफ जा भी रहा हूं ना, तो उसके भी जिम्मेदार आप हैं। तुम्हारे सामने अब दो ही रास्ते हैं, सोच समझ कर तय करना। तुम अपना परिवार का साथ देना चाहते हो या फिर उस कोठी वाली का।